बनाया तो उनको गुस्सा आया। तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। दिल पर हो जाने जाना, गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। दिल पर हो जाने जाना, गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। तेरी कातिल राने मार ही डाला, करो तुम इसका यकीन। तेरी कातिल राने मार ही डाला, करो तुम इसका यकीन। वेरी गुड। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। दिल से दिल की पहचान हुई, जागी मोहब्बत, गाने लगी जिंदगी। दिल से दिल की पहचान हुई, जागी मोहब्बत, गाने लगी जिंदगी। हमने दुनिया में आकर वो रूप धारा, जिंदा हुई आशिकी। हमने दुनिया में आकर वो रूप धारा, जिंदा हुई आशिकी। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो अप्रैल फूल मनाया। बाबा कहते देखो इस समय ये सारा संसार जो है ना, माया के हाथों, बाबा कहता है अप्रैल फूल बना हुआ। एक तरफ भगवान आया है हमको रूहानी गुलाब बनाने, बागवान आया है बगीचा लगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो बाबा कहते हैं बच्चे गार्डन ऑफ अल्लाह के सुंदर सुंदर फूल हो, लेकिन माया ने, बाबा कहता है, अभी सबको अप्रैल फूल बनाया। बाबा कहते हैं मेरा कोई कसूर है ना। अप्रैल फूल आता है, हम 1 अप्रैल को सब अप्रैल फूल बनाते हैं और बनते भी। फन है, लेकिन चंद सेकंड्स में
वो फुलिशनेस खत्म हो जाती है, हंसते हैं, कहते मैंने तो मजाक किया था। बाबा कहते बच्चे माया तुमको ऐसा फूल बनाती है, जो बाबा कहता है ये फुलिशनेस, बाबा कहता है तुम्हारी माया के हाथों जो फूल बनते हो ना, फूल माना बेवकूफ बन जाना। तो बाबा कहते हैं माया के हाथों जब तुम अप्रैल फूल बनते हो, बाबा कहते हैं बच्चे 2500 साल तक बने ही रहते हो। कैसे बनाती है माया अप्रैल फूल? कभी रुलाती है, कभी गुस्सा दिलाती है, कभी हंसा भी देती है। हम्म? तो बाबा जब आकर हमको माया की नॉलेज देता है, बाबा कहता है बच्चे असली महाभारत कौन करता है? आपका मन। मन की महाभारत है, मन की महाभारत है। तो बाबा कहते हैं फिर आप, बाबा कहता है पात्र नहीं बनो, है ना। बच्चे बच्चे खेलते हैं, बड़े क्या कहते हैं? कहते हैं हम बच्चों के बीच में खेलते कोई अच्छे लगेंगे? नहीं नहीं, शर्म आती बच्चों के साथ में खेलने में। बड़े बुजुर्गों को बोलो चलो बैठ के पढ़ो, क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों के साथ कैसे पढ़े, शर्म आती। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इस समय अगर हम देखें कि दुनिया माया के हाथों कैसे फूल बनती है, तो बाबा कहता है आप सारा जगत देख सकते हो। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ये चाहिए, बाबा कहता है ये बंधन है, ये रोग है, ये रोग है। बाबा कहता है ये दुख का बीज है कि चाहिए। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे माया के हाथों फूल नहीं बनो। यहाँ तो बाबा कहता है माया तुमको खिलौने देती है खेलने के लिए, बड़ा घर दे देगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बड़ी गाड़ी होगी, पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। ये बाबा कहता है ये मौके पे खिलौने छीनती भी है। ये जो तुम फूल क्यों बनते हो? क्योंकि घर को भी अपना समझ लेते हो, है ना। हर चीज में हम क्या चाहते हैं कि जो चीज मुझको मिली ये छूटे ना, जो संबंध मिले प्यारे प्यारे से ये छूटे ना, ये नौकरी मिल गई इतनी प्यारी सी ये छूटे ना, ये बच्चे मिले, ये सुख मिला, ये छूटे ना। बाबा कहते देखो माया अप्रैल फूल बनाती है ना तुमको, और तुम बन भी जाते हो, कितना प्रयास करते हो। लेकिन बाबा कहता है फिर जब मैं आता हूं तो तुमको बताता हूं कि देखो फूल नहीं बनो अभी माया के हाथ। ये जगत मन की माया है सारी, है ना। ये घर ये मेहनत से बनते हैं, नौकरी मेहनत से की जाती है, ये सगे संबंधी, ये रिश्तेदारी, ये सब कुछ ये माया नहीं है। ये तो हम कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमको मिला। किस घर में जन्म हुआ, कहाँ विवाह हुआ, कौन बच्चे मिले, कैसी नौकरी मिली, कैसा शरीर मिला, ये तो मुझको मेरे कर्मों की रिटर्न मिली, ये माया नहीं है। तो फिर माया क्या है? माया बाबा कहता है बच्चे जब तुम वो एक अंदर गांठ बांधते हो ना, मैं और मेरे की, ये मैं का लिफाफा खाली है। जब आत्मा इस संसार में आती है तो खाली है, कोरा कागज। जैसे सोचो एक आईना, है ना। अब आईने के सामने कितनी चीजें आती हैं। आईना हर चीज को प्रतिबिंबित करता है, उसकी छवि दिखाता है। लेकिन आईना किसी चीज को पकड़ता नहीं।
अगर पकड़ ले तो अप्रैल फूल बन जाएगा। फिर जो शीशे के अंदर जो क्वालिटी है ना, वो खत्म उसकी। फिर तो वो कैमरे की रील बन गई समझो बस। और बाबा कहते बच्चे, माया यही तो तुमको फूल बनाती। कितनी चीजें तुम पकड़ के बैठ जाते हो, है ना। कहीं एक भी पिन चुभती है तो बड़ा दर्द होता है। जितना बाबा कहता है तुम्हारी पकड़ गहरी हुई, क्योंकि किसी भी चीज को पकड़ने के लिए शक्ति चाहिए। आपके हाथ में अगर सारा दिन, फोन तो आजकल सभी के हाथ में होते हैं, है ना, और यूज टू बहुत हो चुके फोन उठाने। लेकिन सोचो, करके देख लेना एक्सपेरिमेंट। वही फोन जो सारा दिन अपने साथ रखते हो ना, 1 घंटा ज्यादा है, आधा घंटा, आधे घंटे के लिए वो फोन एक ही हाथ में रखना। आधे घंटे के लिए फोन एक ही हाथ में रखना। अभी तो आदत ऐसी पड़ गई कि लोग 2-2 3-3 घंटे भी हाथ में लेके बैठे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यूज टू हो गए, है ना। लेकिन हाथ आपको चेंज नहीं करना। एक ही हाथ में, एक ही पोस्चर में फोन को पकड़ के रखो। उस हाथ से फिर कोई दूसरा और काम नहीं करना। थोड़ी देर में दुखी हो जाओगे। कभी जाते हैं ना बाहर, किसी जर्नी पे जाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, शोल्डर पे एक कुछ कैरी करेंगे बैग, या एक हाथ में पकड़ेंगे, फिर एक हाथ थकने लगता है, फिर क्या करते हैं, हाथ बदल देते हैं, दूसरे हाथ में पकड़ते हैं, फिर ये थकता है तो फिर इसमें पकड़ ले। किसी भी चीज को पकड़ने के लिए ताकत लगती है। ताकत लगती है, नहीं लगती, वहां तो हाथ बदल लेते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो जन्मों जन्मों से तुमने संस्कार बनाया ना, पहले तो आत्मा देह को पकड़ के बैठी। देखो बहुत से लोगों से मिलो, वो देह को पकड़ के बैठे हैं। सोचते मेरे सर पे पहला चिट्टा बाल, ओए होए ये कैसे हो गया, मेरे कैसे हो गए। हम स्वीकार नहीं करते प्रकृति। जवानी तो, बचपन बीत गया, जवानी आ गई, लेकिन अब सफर आगे चल रहा है, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। हम्म? बाबा कहते देखो ये पकड़ है ना, ये दुख देगी। बुढ़ापा किसी की परमिशन लेकर नहीं आता कि आ जाऊं, तैयारी है तेरी। आजकल तो जल्दी ही आने लग गया, क्योंकि समय कम है। हम्म? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं माया तुमको जो अप्रैल फूल बनाती है ना, उसका उसका कारण तुम ही हो। तुम ही मूर्ख बनते हो। तो क्यों, कैसे मूर्ख बनते हो, बाबा कहता है बच्चे, जब भी कोई आते हो, सोचो कोई आर्टिस्ट आया, कोई एक्टर आ गया स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, तो रोल मिला उसको हवेली में रहने का। फिल्म खत्म हो गई, वो कह रहा मैं ये हवेली कैसे छोड़ दूं। बाबा कहता है बच्चे, ये तो छूट जाती, साथ चलेगी तुम्हारे हवेली, जिसमें आज मेरे घर के बाहर मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है। चलेगी ये हवेलियां साथ में? ये नहीं चलेगी। तो बाबा कहते हैं माया बड़ा भारी प्रपंच करती है तुमको मूर्ख बनाने का। एक बात याद रखना, अभी भगवान ये अप्रैल फूल खोल रहा है ना। जब अप्रैल फूल खुलता है तो लोग अक्सर हंसते हैं, कहते हैं अरे मैं पागल कैसे बन गई। और जिनको नहीं समझ में आती ना, वो रोते हैं, वो रोते हैं। तो बाबा इस समय, हम माया के हाथों फूल तो बने हैं सभी। बाबा कहता है तभी तो तुमने मुझको याद किया कि हे पतित पावन आओ।
माया ने तुमको बेवकूफ बनाया, पतित बनाया, फूल बनाया। बाबा कहते हैं मैं पावन बना रहा हूं, समझदार बना रहा हूं। तो अब क्या करना है समझदार बन के? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तन का आधार लेती है ना। बाबा कहते हैं देखो अंत में आत्मा और शरीर ये गठबंधन भी टूट जाता। जाते तो हो दूसरों का अफसोस करने, चलो परछाएं उसको। हम्म। तो बाबा यहाँ कहता, बाबा कहते हैं बच्चे जो बंधन है ना ये आपने बांधा है, ये माया है, ये मन की महाभारत है, ये मन की महाभारत। बाबा कहते हैं जितना ये बंधन आत्मा बांधती क्यों है, मन क्यों बांधता है? क्योंकि वो अपने से तो बिल्कुल खाली है, अज्ञान के वश है ना। तो फिर वो इन विनाशी चीजों से खुद को भरता है और फिर विनाशी सुख की अनुभूति उसको होती है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास सुख है, या मैं दुखी। कोई भी चीज होगी ये हमारा अहंकार का विषय बनेगा, उससे मेरी पहचान बनेगी। लोग कहेंगे दुखी है, लोग कहेंगे सुखी है। तो बाबा इस समय कहता है कि देखो ये केले के छिलके मुझे ही उतारने होते हैं आके। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे ज्ञान की रोशनी में आते हो। अब बाबा मुरलियों में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी दुस्तर है। तुम जान तो गए हो कि माया अप्रैल फूल बनाती है, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान में आने के बावजूद भी अंत तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अब ज्ञान में ये कैसे पीछे लगती है ना। कल भी हमने चर्चा की थी कि बाबा कहते हैं बच्चे सारा पुरुषार्थ किस पर है, सारा जो मदार है। हाँ, बाबा कहता है 21 जन्म की जो राजाई तुमको पानी है, बाबा कहता है इसका मदार सारा किस पर टिका हुआ है, तुम्हारे पुरुषार्थ पर। तो कल हमने एक चर्चा की पुरुषार्थ की कि नगाड़े बजा दो, पुरानी गवर्नमेंट गिरने वाली है, नई गवर्नमेंट आने वाली है। हुँ? क्या पुरुषार्थ है? माया मन क्या करेगा कि बहुत कुछ करना है। ध्यान से समझना, माया कैसे अप्रैल फूल बनाती है। जब हम ये सब सुनते हैं ना तो हमको ऐसा रियलाइज होता है, अरे वाकई समय तो बहुत कम है। मैंने तो अभी तक इस यज्ञ में तन मन धन कुछ भी सफल नहीं किया। लग गई माया पीछे। अब तन मन धन किस लिए सफल करना है? क्योंकि यहां दूंगा तो वहां मिलेगा। आ गई माया। हम संसार में भी लौकिक में भी जो कुछ कर रहे हैं है ना, इसके पीछे भी हमारा एक फोकस है, एक विजन है कि आज करेंगे कल मिल जाएगा। आज नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कई ऐसी सासें हैं जो पोते पाते छोड़ के नहीं निकलती, कहती इनको देख लूंगी तो बुढ़ापे में बहुएं पूछेंगी, नहीं तो पूछेंगी भी नहीं। माया क्या कराती है? माया कहती है पहले इन्वेस्ट कर, फिर तुझको मिलेगा। मिलेगा, है श्योरिटी। बाबा कहते हैं जिस इंटेंशन से तुमने किया ना, बाबा कहते हैं वो तो माया खा गई, क्योंकि उसमें आत्मा की कोई खूबसूरती थी ही नहीं। वो सारी मन की महाभारत थी। वो सारी मन की महाभारत थी कि मन कह रहा है ये कर लेता हूं तो ऐसा मिल जाएगा। और बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते बच्चे तू आत्मा बिंदु बिंदु। अब बीज रूप स्थिति क्या है मन की, आत्मा की? समझना ध्यान से। वो देखा जो गली में तमाशा दिखाने आता है एक सांप लेके,
है ना। वो क्या करता है सपेरा, वो बीन बजाता है। बीन बजाता है तो उसके पास एक टोकरी होती है। उस टोकरी में वो जो सांप है ना, उस समय तो वो फोल्ड होके सो रहा है। वो मैं आत्मा हूं, बीज रूप स्थिति है मेरी, न्यारी बीज रूप। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हलचल नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही वो सपेरे ने बीन बजाई तो क्या हुआ, टोकरी खुली और सांप ने फन निकाला। अब धीरे धीरे ये टोकरी से बाहर आएगा, फैलेगा कोबरा। कैसे चलेगा, जिगजैग 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 जिगजैग। नाचेगा, डांस करेगा, दूध पिएगा, बच्चे ताली बजाएंगे। फिर ये जो सपेरा है ना, ये इसको उठाएगा और सारी ऑडियंस के पास लेके जाएगा। सारी ऑडियंस पीछे हो जाएगी और फिर ये बीन बजाएगा और फिर ये सांप जिगजैग जिगजैग करता हुआ वापस टोकरी में चला जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम। मैं क्या हूं यहाँ पर? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा भी बीज रूप स्थिति में सोचो। वो जो टोकरी है ना, वो तुम्हारी निराकारी दुनिया, देह के भान से न्यारी। शरीर है, बाबा कहता है वो शुद्ध नहीं है अभी। जैसे सांप जो है ना, सोया मरा बराबर, अशरीरी अवस्था। वहां माया प्रवेश नहीं करती, वहां कुछ चाहिए नहीं टोकरी के भीतर, वहां कोई बंधन नहीं है, वहां कोई कर्मेंद्रिय की खिंचावट नहीं है कि दूध पीना या थोड़ी सी करवट ले लूं। शरीर का कोई भान नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सपेरा बीन बजाएगा तो क्या होगा, आत्मा जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो है हमारा मन। मन, मन की महाभारत है। तो जैसे ही वो बीज सुनी, बीज रूप स्थिति से मैं आत्मा साकारी दुनिया में। अब यहाँ खेल तमाशा चले, बीन बजती रहेगी, खेल तमाशा चलता रहे। बीन क्या है ये, कौन सी बीन बजती है? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, आने वाला कल इससे अच्छा होगा, भविष्य में खुशी मिलेगी। ये जन्म तो बीत गया रोते, अगला जन्म अच्छा होगा। कल से सुख की गांठ बांध दी। तो जब जब ये बीन बजेगी, तब तब माया के हाथों हम अप्रैल फूल बनेंगे। माया चाहे कितना भी दूध पिला दे, उगलेंगे हम विषी। ये बाबा कहता है तू बन गए अप्रैल फूल, है ना। बहुत अच्छा लगता है, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि संबंध बनते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये दूध की तरह लगता है, जैसे सांप दूध पी रहा है। लेकिन आज दुनिया में सब बैठे हैं, वो क्या कहते हैं ज्यादा पैसा भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं लोग। ये पैसे वालों को ही लोग गोलियां मारते हैं राह चलते, व्यापारी लूटे जाते हैं। ये पैसे वालों को ही अटैक आते हैं। कभी मजदूर को सुना आपने, अटैक आ गया मजदूर को? नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो माया तुमको दूध पिलाती है ना, बीन बजाते बजाते, कौन सा गाना गाते हो? भोले बाबा दे दे नोट, छापण की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। भोले बाबा से नोट मांगते हो क्योंकि ऐसा लगता है कि नोटों में ही तो सुख है सारा, नोटों में सुख है सारा। सचमुच ऐसा है? अभी
आज सुन रहे हो ना मौनी अमावस? आज सुबह सुबह क्या हुआ? आज मौनी अमावस पे महाकुंभ नहाने गए लोग, भगदड़ मच गई, इतने घायल। वो तो एक्चुअल चीज तो बाहर आती नहीं। तो बीन बजती है, बीज रूप आत्मा बाहर निकलती है। किसी को कुंभ नहाना है, किसी को कुंभ नहाना है, क्योंकि कुंभ नहाने से भी कुछ मिलने वाला है। पुण्य आत्मा बन जाऊंगी, पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा कह रहे देखो माया बनाती है ना अप्रैल फूल तुमको। आज हम कहीं थे तो एक कोई बात कर रहे, कहते हैं कि कुंभ में उनको तो जाना ही नहीं चाहिए जिनके माँ बाप हैं। कुंभ किनके लिए बनाया गया? जिनके माँ बाप नहीं है। वो कहता है अगर माँ बाप घर पे हैं तो इनकी सेवा करो, तुम्हारे लिए ये कुंभ है। हाँ नहीं है तो जाओ नहाओ। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा तो तुमको करनी चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको सेवा रूहानी करनी चाहिए, संगम पर, है ना? क्योंकि हम किसी को अगर दान करते हैं तो वो दान कितने समय तक बेचारा वो चलाएगा? आज नहीं तो कल वो रकम खत्म ही हो जाएगी। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ज्ञान के धन से किसी को भरते हो ना, तो बाबा कहता है वो आत्मा फिर कितना सुख भोगती है उससे, क्योंकि अब वो माया के हाथों फूल नहीं बनेगी। अब उसकी आंख में आंसू नहीं होंगे। समझ आ गई उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया जीत बनना माना। अब माया तो अपना काम देखो करेगी, है ना? ये खेल तमाशे तो चलेंगे। सांप हैं तो सपेरे तो बीन बजाएंगे, और सांप जो है वो दूध भी पिएंगे, थिरकेंगे भी सही, टोकरी में आएंगे भी सही, टोकरी से बाहर भी निकलेंगे, फिर टोकरी में भी जाएंगे। खेल तो सारा बाबा कहता है ये चलेगा माया का। मायापति हूं ना मैं। भगवान कौन है? मायापति। तो बाबा कहता है मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूं। बाबा कहता है इस संसार में, आज कहा ना बाबा ने, देखो अगर आधा खेल सुख का आधा दुख का होता तो बाबा कहता है फिर मजा ही क्या था। हम्म, दुनिया देखो आज भी, भगवान आए बैठे 80-85 साल निकल गए, है ना? अब कितने तो हैं जो अब माया के हाथों अप्रैल फूल नहीं बन रहे ना। वो भी बाबा कहता है मेरे समान मायापति बन गए। माया पत्नी बन गई। पत्नी बनने का मतलब जानते हो क्या होता है? पति को हमने पत्नी का कौन कहा है? मालिक कहा है ना? तो पति फिर पत्नी को मालिक कैसे बनाता है? कैसे बनता है उसका मालिक? शोषण करके उसका, अत्याचार करके उसका नहीं, एक्सेप्ट कर लेता है उसको कि आप मेरी पत्नी हो। जैसे अभी हमने शीशे की बात की। शीशे के आगे कोई भी खड़ा हो जाए, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, शीशा कोई गुरेज नहीं करेगा, स्वीकार कर लेगा खुशी खुशी से। नो कमेंट्स। अच्छा है कि बुरा है, क्यों आया, मेरे ही पास आ गया, मेरे कर्म कैसे हैं, पता नहीं कब जाएगा। होता है ना, कोई बीमारी आती है तो हम ये सब करते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म है, कब जाएगी, किसकी नजर लग गई। हम शीशा नहीं बनते। तो बाबा कहते तुम माया के हाथों दुखी होते हो। तो मायापति बनना अर्थात पत्नी को राजी खुशी रखना, प्यार से रखना। प्यार से रखो ना। अब माया कोई ये तो है नहीं कि कहीं है पड़ी तो उठा के गला घोट देंगे इसका। माया कहीं दिखती थोड़ी है। भगवान की जो माया है, क्या कहते हो, मोहिनी रूप धरा। अब जो चीज मोहिनी होगी, प्यारी लगेगी, उसको कोई गला घोटेगा क्या? बाबा कहते हैं तुम जान लो। तुम कहते हो ना कि भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, तो रूप कौन सा धरा था? मोहिनी का रूप धरा था ना। तो मोहिनी माना माया।
तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो माया तो यही है। मन बाबा कहता है जब तक तुम्हारा इस माया को समझ नहीं पाता तब तक बाबा कहता है तुम फूल बनते जाते हो, अप्रैल फूल। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि है ना, शीशे के आगे कोई भी आप चीज को रख दो तो शीशा उसके ऊपर कोई मंथन नहीं करता, नहीं करता। बुद्धि क्यों व्यर्थ चलानी। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको अभी नॉलेजफुल बना रहा हूं ना। तो जो भी चीज बाबा कहता है तुमको संसार में मिली, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अगर तुमने मेरी मानी, अपनी मानी, तो बाबा कहता है तुम बंध गए। बंध गए तो बाबा कहता है फिर तुम फंस गए। फंसे ना, बाबा कहता है फिर तो रोना भी पड़ेगा। जार जार रोगे, ये मोह रुला देगा, लोभ रुला देगा। सभी अनुभवी हैं, ऐसा थोड़ी है कि विकारों का हमको अनुभव नहीं है, जबरदस्त अनुभव है। तो जीवन की कहानी किसी की भी घटिया नहीं है। मत सोचना कि भगवान ने पता नहीं मेरे जीवन की ये कहानी कैसी लिखी, कौन से मूड में बैठ के लिखी। हम कई बार ऐसी चर्चा करते हैं एक दूसरे के साथ। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये फिल्म है, बाबा कहता है, और हर फिल्म दूसरे से जुदा होती है। होती है ना, सबकी फिल्म एक जैसी कैसे बन सकती है। तो बाबा अब समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया के साथ खेलो, खेलो। बाबा कहता है माया बनी इसीलिए थी, खेलने के लिए। लेकिन बाबा कहता है जब तुम समझते नहीं हो तो तुम रोते हो। फिर तुम, बाबा कहता है, रोते हो। तो इस समय संगम पर हम आत्माओं का जो पुरुषार्थ है वो क्या है, क्यों वो बार बार हमें कहता है कि बच्चे ज्ञान की, ये बाबा कहता है दिव्य दृष्टि है ना, इससे किसको देखना है। अब बाबा कहता है शरीरों को नहीं देखो, सांप को नहीं देखो, किसको देखो, मणि को देखो। गहरी बात है। बाबा कहता है अगर तुम आज भी रिश्ते देखोगे कि माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, तो बाबा कहता है फिर विष उगलोगे। आंखों से जो आंसू छलकते हैं ना इनके लिए, बाबा कहता है वो तो विष है। उसको प्यार समझते हो तुम? नहीं, बाबा कहता है आत्मा खाली होती है जब बाबा कहता है मोह अंदर भरा होता है, विष उगलते। क्योंकि मोह में कोई बहुत प्यारा लगता है और जिससे मोह नहीं है फिर अच्छा लगता है वो, उसकी कोई परवाह भी नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया इस समय तुमको अप्रैल फूल बनाती जा रही है, बनाती जा रही, बनाती जा रही है। ज्ञान में भी तुमको छोड़ेगी नहीं, ज्ञान में भी तुमको नहीं छोड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठ के एक बाप को याद करो। मोहिनी रूप है, मोहिनी रूप है, बाबा कहता है इसका। तो मोहिनी रूप क्या करता है? मोहिनी फैला देता है। बाबा कहता है जो इस मोहिनी को तोड़ता है, हाँ, वो आत्मा, बाबा कहता है कौन बनती है? पास विद ऑनर बनती है। तो कहते हैं ना सांप के दांत होते हैं, तो अगर सांप के दांत निकाल दो तो फिर उसका विष खत्म हो जाता है, डसता नहीं है। कृष्ण ने भी क्या किया? काली नाग को नथ कर उसके ऊपर नृत्य किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये तुम्हारी है। बाबा कहते हैं जैसे वो सपेरा आता है ना, बच्चों को देखो बीन बजाता है तो सारे बच्चे बाहर आ जाते है ना। बाबा कहता है ऐसे ही तुम ज्ञान की बीन बजाओ। मन मना भव, अब घर जाना है। तो बाबा कहता है फिर टोकरी से हो, बाबा कहता है सांप भी निकाल के दिखाओ इनको कि देखो हमने कैसे विकारों को वश में कर रखा है। अब हम डरते नहीं है क्रोध से, काम से, मोह से, लोभ से।
विष निकाल दिया इनका, ऐठन निकाल दी इनकी, ऐठन निकाल दी माना अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं देह के भान में ही नहीं हूं। सपेरा डरता है सांप से? बिल्कुल भी नहीं डरता। हाँ, तो बाबा कहता है अब क्या करो? बाबा कहता है ज्ञान की बीन बजाओ। बाबा कहता है ये जो सर्प है ना, सर्प, बाबा कहता है देखते हो भोलेनाथ ने दिखाया गले में सर्प पहन के बैठा है, जिंदा सर्प है, ये मरे हुए नहीं है। अभी भी कुंभ में देखो क्या क्या दिखा रहे हैं कुंभ के अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की बीन कौन बजाएगा? बीन बजानी भी तो कला होती है, सारे तो नहीं बजा सकते। बाबा कहता है जब तुम ये बीन बजाओगे ना, तो बाबा कहता है फिर सांप खड़े होंगे। ध्यान रखना, ऐसा ना हो ज्ञान की बीन बजाते रहो और फिर जब ये सांप खड़ा हो तो डर के मारे भागो। नहीं, बाबा कहता है देख लिया ना इनके ऊपर नृत्य करके, लोभ में जान थी, बताओ, लोभ में जान थी या मैंने भरी? विकारों में कोई जान नहीं है। जब तक मैं आत्मा किसी भी संकल्प में, किसी भी विचार में जान नहीं डालती, तब तक लोभ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता? माया तो प्रवेश करती है, कई प्रपोजल आते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये स्कीम ले लो, वो स्कीम ले लो, आते हैं ना लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे करने। कोई लालच में फंस जाता है, कहते हैं अरे मैं तो पछता रहा हूं, थोड़ी सी लालच की कितना नुकसान हो गया। मोह भी ऐसे ही है, मोह भी ऐसे ही है। मैं आत्मा अपनी जान किसी में फूंकती हूं ना, तब वो मोह जिंदा होता है। नहीं तो सोचो जिस औलाद से मुझको इतना प्यार है, ये औलाद अगर मुझे टका सा कोई जवाब दे दे, तब कहां जाता है मोह? तब तो अंदर दर्द होता कि हमने इनके लिए इतना किया और ये 4 लोगों में मेरी ये इज्जत करके गया। तब कहां गया मोह तुम्हारा? तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये माया है, बड़ा इसका विकराल रूप है, कम नहीं आंकना इसको। तुमने मुझको याद किया था ना कि भगवान विषय विकार मिटाओ, अब पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं बच्चे सब हरा ही पड़ा है। हरना मतलब भगाना, दूर करना। तो बाबा कहते हैं तू जाग कर देखना, जाग कर देख। बाबा कहता है तू आत्मा, बाबा कहता है नॉलेजफुल आत्मा, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप। ज्ञान से क्या आता है? अंदर शांति आती है। शांति कौन सी है? संसारी शांति तो नहीं। बाबा कहता है यहां तो किसी को शांति मिल नहीं सकती। सोचते हैं भक्ति कर लेंगे तो हो जाएगी, बच्चे निपटा देंगे तो हो जाएगी, ये बीमारी भाग जाएगी तो शांति हो जाए। कहीं नहीं होने वाली। बैठी तो है दुनिया, देखो रिटायर हुए लोग बैठे हैं, बच्चे निपटा कर शादियां करके पूछो इनसे शांत हो, सुखी हो? एक भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जिस शांति का अनुभव करना चाहती है ना, बाबा कहते हैं ये यहाँ बाजार में नहीं मिलती ये शांति, ये दूसरे लोगों से भी तुमको नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाबा कहता है ये खेल ही कैसा बना है माया। तो बाबा कहता है बच्चे माया कैसी है? मोहिनी है ना, चंचल है माया। माया तो बाबा कहता है बच्चे नृत्य करती है, नृत्य कराती है, तुम कहते हो हमें शांति दे। मन तो भागता है ना, मन तो भागता है, मन के घोड़े तो भागते हैं। हाँ? तो बाबा यहाँ देखो ज्ञान की बीन बजा रहा है ना, भगवान देखो ज्ञान की बीन बजाता है और आगे क्या निकालता है? वो कहता है देखो ये 5 विकारों को देखो, इन 5 विकारों की वजह से तो तुम दुखी हुए। अब वो ये जो जितने भी है ना, काली नाग, हाँ, वो कहता है इनमें कोई जान नहीं है, आप मैं तेरे को दिखाता।
बच्चे को देखो, हो बच्चे को हम कभी कभी छिपकली दिखाते हैं प्लास्टिक की, बच्चा डरता है, लेकिन हमें पता है इसमें जान थोड़ी। तो कहते देख मैंने हाथ पे रख ली, मुझे कुछ कह रही है क्या, आजा तेरे हाथ पे रखता हूं। तो बच्चा आपको हाथ देगा नहीं, इतनी जल्दी बच्चा भरोसा नहीं करेगा। बाबा कहता है ये भरोसा ना करना भी माया अप्रैल फूल बनाती है। लोग कहते ना, कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मोह छोड़ दें, लोभ छोड़ दें, बिना मोह के बिना लोभ के क्या जिया जाता है। बच्चे ही ना हो तो जिंदगी क्या है, पति ना हो तो जिंदगी क्या है, बीवी ना हो तो जिंदगी क्या है। तो ये रिश्ते छोड़ने को थोड़ी कह रहा है, रिश्ते छोड़ने को थोड़ी कहा उसने। वो तो कहता है आप सब आर्टिस्ट हो, एक मंच पर एक ड्रामा में सब अपना पार्ट कर रहे हैं, तो जरूरी है कि रीढ़ की हड्डियां जुड़ी रहें सबकी। बाबा कहता है खुद भी दुखी होगे, दूसरे को भी दुख दोगे, दूसरे को भी दुख दो। हमने कल इसका अनुभव किया, अंदर अंदर वो सब चलता है। फिर वो बाबा कहता है तेरा बीज रूप कहाँ गया, बीज रूप में अगर तू बीज रूप में नहीं आएगा तो माया तुझे छलेगी कि हाय इसको कुछ हो गया तो, हे भगवान ऐसा नहीं, ये मैंने क्या सोच, ये सब माया, ये सारा परपंच माया। माया तुमको अप्रैल फूल बनाती है, माया तुमको गिल्ट में लेके जाती है, माया तुमको पछतावे में लेके जाती है। यही बाबा कहता है तुम्हारी सजा बन जाती है। इसके बिना क्या होगा, कल को मुझे कुछ हो गया। बाबा कहते हैं बीज रूप आत्मा तू भी और ये भी, किसी को कुछ हुआ ही नहीं कभी बाबा। हाँ ड्रामा अनुसार बाबा कहता है तुमने सुख दुख के पाठ खेले, और बाबा कहता है फिर ये 5 तत्वों का पुतला तुम यहीं छोड़ के आगे निकल पड़े। कहाँ गया तुम्हारा बीज रूप। तो बीज रूप बाबा कहता है टोकरी में देखो अपने आप को, कोई हलचल है ही नहीं। जिसकी चिंता करता हूं ना उसका भी बीज रूप देखो। इसलिए बाबा कहता है दूसरे को मणि देखो। तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है तुम भी काली नाग पे नाच सकते हो। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें भरोसा है कि पढ़ा कौन रहा है, कौन पढ़ा रहा है तुमको। दुनिया तो बेचारी मत्थे ही टेक रही है भाई, सचमुच। आज देखो कितने लोग बेचारे कुंभ नहा रहे हैं, हाँ 10-10 करोड़ लोग, सोचो सैलाब है, जरा सा कुछ होए तो क्या होगा, सोच नहीं सकते हो। ट्रेनों के हालात देखो, फ्लाइट्स के हालात देखो, अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं वो धक्के खा रहे। लेकिन महाकुंभ की महिमा है। बाबा कहते देखो शास्त्रों में जो तुमने पढ़ा सुना, बाबा कहता है उस पर तुमको कितना भरोसा है, जबकि वो शास्त्र तो किसी भगवान ने नहीं लिखे। आज बाबा ने कैसे मुरली शुरू की, बाबा कहता है भगवान वाच, भगवान किसी भी मनुष्य को, किसी भी शास्त्र को, किसी भी, बाबा कहता है नदी को भगवान नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। बाबा कहता है ये जिस गंगा की इतनी महिमा करते हो, बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा ज्ञान सागर से निकली है। कहते हो ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों, बाबा कहता है मैं कल्प में एक ही बार आता हूं। होंगे बाबा कहता है कोई सूरमा जो ये महाकुंभ नहाएंगे। क्या कहते हो, गले में सांप पहन के बैठना। बाबा कहता है ये जो तुम शंकर रूप देखते हो ना, तपस्वी रूप है, भस्म रमा कर बैठा। वहां पर भी देखो महाकुंभ में दिखा रहे हैं कई अघोरी बैठे, निर्वस्त्र बैठे, सर्दी गर्मी, क्या खाते हैं, मुर्दा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुझ आत्मा का तपस्वी स्वरूप क्या है, तुझको कोई भस्म नहीं रमानी,
तेरे को निर्वस्त्र होकर नहीं बैठना। बाबा कहता है संगम पर आपकी तपस्या क्या है? तपस्या है, बाबा कहता है बच्चे, बीज रूप स्थिति को अनुभव में लाते 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 बाबा कहता है बीज बन जाओ। है ना, एक पेड़ हो, बीज से पेड़ बना। अब कोई ये बोले पेड़ को कि भैया तू अपनी बीज रूप स्थिति को बार बार अनुभव कर, तो वो क्या करेगा? रिवर्स में जाएगा, बार रिवर्स में जाएगा, सूक्ष्म रूप बन जाएगा। तो बाबा कहता है बीज में सब कुछ समाया हुआ है। तुझ आत्मा का 84 का पार्ट बीज में समाया है। इसमें बाबा कहता है तुम मायापति भी बनते हो और माया के हाथों अप्रैल फूल भी बनते हो। खेल है, बाबा कहता है। अब मैं बैठकर बाबा कहता है तुमको ये गीता का सार सुनाता हूं। महाकुंभ है, बाबा कहता आओ। रुद्र गिन रहे हो, वहां कितने रुद्र बने, कितने शिवलिंग बने। वो काम करने दो भक्तों को। तुम यहां बैठो, तुम मेरे रुद्र हो। रुद्र का मतलब समझते हो? कहते हो ना ये रुद्र महाज्ञान यज्ञ है। किसको रुद्र कहा? रौद्र रूप किसका कहा? रौद्र रूप, विकराल रूप किसको कहा? कालों का काल। बाबा कहता है मैं ही हूं। लोग रुद्र की माला गले में पहनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे समय आ चुका अभी। हम्म? बाबा कहता है ये गंगा सागर एक बार है बस। शिद्दत से बैठो। बाबा कहता है एक डुबकी रोज लगाओ। बाबा कहता है माया जो खेलती है ना तुमसे, हाँ बाबा कहते हैं तुम खेलो, लेकिन तुम खेलते नहीं, तुम रोते हो। माया रोती है, अंत में क्या लगता है? मृत्यु रोती है। जब मृत्यु आकर हमसे भेंट करेगी लास्ट में, जाता आदमी तो रोएगा कि मेरा शरीर छूट रहा है, बीमारी मुझे खा रही है ना, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मैं अगला जन्म कहाँ लूंगा, मेरे पाप कर्म है, मेरे पुण्य, सारा वो, ये सारी माया है, ये सब माया है। बाबा कहते हैं तुम फूल बने, क्योंकि तुम बीज रूप स्थिति में कभी आए ही नहीं अपनी। ये तो बाबा कहता है नूंद था ना, पाठ तेरा कल्प कल्प रिपीट होगा। ऐसे ही बाबा कहता है तुम हर कल्प में यही सोचते सोचते मर जाओगे। इसलिए बाबा हमको अभी प्रैक्टिस करा रहा है, अंतमति सुगति। बीज रूप स्थिति में मरो, बाबा कहता है कौन सा दुख है, किसका शरीर छूटा, कौन सी बीमारी तुमको खा गई, कौन सा घर छूट गया, कौन से बच्चे पीछे छूट गए, कुछ भी नहीं। बाबा कहता है खेल था। बाबा कहता है हंसो। बाबा कहता है गाना गाते हो ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, सो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। लेकिन हंसते हुए जाएंगे कौन? बाबा कहता है हंसते हुए वही जाएंगे जो, बाबा कहता है ये जो तुमने पकड़ा है ना, ये सालों साल बीते, जन्मों के जन्म बीते, बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति सारी इसी में चली गई। शक्ति चली गई। क्या करना था? छोड़ो तो छूटे। किसी ने तुमको नहीं बांधा, न कोठियों ने बांधा, न मकानों ने बांधा, न धन ने बांधा, न बच्चों ने बांधा, न पोतों ने बांधा, न इस देह ने बांधा। देह बंधी है हमसे। हमसे पूछ के बाल सफेद हो रहे हैं, बंधी पड़ी है ये हमसे। हमसे पूछ के सांसें रुकेंगी, ये बंधी पड़ी है हमसे। क्या कहते हो? बीमारी पूछकर प्रवेश करेगी, बंधी पड़ी है क्या ये देह मुझसे? नहीं। बाबा कहते तुम बंध के बैठ गए, तुम बंध के बैठ गए। इसलिए बाबा कहते हैं माया हंसती है और तुम रोते हो। तुम रोते हो, बाबा कहता है तो मायापति बनो ना।
मायापति बनो, बाबा कहता है। ये मोहिनी रूप मेरा ही है, डरते क्यों हो? बाबा कहता है ना, ये माया मेरी बेटी है, क्यों डरते हो? मृत्यु से डरते हो, बीमारी से डरते हो, कोई मेरा चला जाए उससे भी डरते हो। जिए कहाँ तुम तो रोज रोज मरे। छोटी छोटी मौत तो तुम रोज मरते हो, और बड़ी मौत जब आएगी, बाबा कहता है फिर जिस बात का डर है वो तो होगी, छूटेगा तो सब कुछ तुमसे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अब और तो मत बनो अप्रैल फूल, अब तो भगवान बना रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको रूहानी गुलाब बनाता हूँ। कांटे हैं, खेल है, खेल में थोड़ी सी चोट भी लगती है, थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, खेल है। बाबा कहता है खेल में, बाबा कहता है हार जीत है, सुख दुख है, आना जाना है। तो बाबा कहता है फिर रोने की दरकार है तुमको? देवी देवताओं को तो मंदिरों में जा जाके लोग दर्शन करते हैं ना। ये जो महाकुंभ है वहां क्या है तो पानी ही ना, है तो पानी, घरों में भी आ रहा है पानी, लेकिन वहां जाके स्नान करना, घाट पे जाकर स्नान करना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, 3 घाट तो तुम भी हमेशा याद रखना। अगर बाबा कहता है माया जो तुम्हारे साथ खेलती है, माया जो नशा चढ़ाती है ना, 3 घाट बाबा कहता है तुम भी रोज बुद्धि में याद रखना। कौन कौन से? बाबा कहता है एक तो दुख धाम, ये भी घाट है। इसी घाट पे खड़े होके तुम मुझे पुकारते हो, इसी घाट पे खड़े होके तुम आरतियां करते हो गंगा जी की, इसी घाट पे खड़े होके तुम अस्थियां प्रवाह कर जाते हो। यहीं से मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। बाबा कहता है ये घाट है, देखा हुआ है ना, देख रहे हो ना, दुख धाम का घाट, यही सब आत्माएं खड़ी। अब बाबा कहता है दूसरा घाट देखो। हम्म? बाबा कहता है बच्चे, यहां से अब कहाँ चलेंगे? शांति धाम। वो बाबा कहते हैं तुम्हारी वो स्थिति है जब वो सांप है ना, वो टोकरी में चला गया, वहां तो देह दिख रही है ना सांप की। हाँ, बाबा कहता है वहां तुम्हारी देह नहीं है, आत्मा बाबा कहता है उस जगत में जाकर प्रवेश करती है जहां बाबा कहता है कोई टाइम नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई संडे मंडे नहीं है, कोई जनवरी फरवरी नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं। वो बाबा कहता है तुम्हारी बीज रूप स्थिति है, वहां बाबा कहता है परम शांति है। वहां एक आत्मा चाहे 1 सेकंड के लिए जाए, या वो जाए वहां पर 4999 ईयर्स के लिए, बाबा कहता है दोनों की स्थिति सेम है। ये नहीं सोचना कि लोग जो वहां ज्यादा आत्माएं बैठेंगी वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। बीज मिट्टी में जब तक नहीं जाता वो बढ़ता नहीं है। निराकारी दुनिया, बाबा कहता है ये तुम्हारा घर है ना। हम अपने घर में कितने भी बड़े बाबू हों, हम घर में क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, दफ्तर में जाएंगे तो वहां तो बाबू है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो उस घाट को भी याद रखना कि अब घर जाना है। और बाबा कहता है फिर तीसरा है सुख धाम, जिसको बाबा कहता है तुम राम राज्य कहते हो ना, यही मांगते हो मुझसे कि भगवान हमें सुख दे। बाबा कहते हैं ये यात्रा ऐसे चलती है। आज कहा ना बाबा ने, हाँ, बाबा कहता है ऐसे है, पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति, फिर है वैराग्य। ये सीक्वेंस है, बाबा कहता है। अब दुनिया जो कुंभ नहाने जा रही है, आपको क्या लगता है ये कुंभ नहा के क्या प्राप्ति होगी? वो मन का अहंकार बढ़ेगा, सांप के अंदर विष और बढ़ेगा, मरते समय और जबरदस्त ये रहेगा कि मैंने तो महाकुंभ बनाया,
मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। किसने नहाया महाकुंभ, बाबा कहता है देह ने। देह ने तो नहाया, बाबा कहता है। देह तो तुम्हारी यही, बाबा कहता है, संस्कार में खत्म। खुद ही कहते हो ना, 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो बाबा कहता है फिर इतनी जो तुमने मशक्कत करी, तो बाबा कहता है व्यर्थ गई। इसीलिए अब और माया के हाथों अप्रैल फूल हम नहीं बनेंगे। खेलेंगे, पार्ट है अभी, खेलेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की बीन बजती रहे। नहीं तो बाबा कहता है माया फिर अपनी बीन बजाती है। हम्म? तो ये ज्ञान का, बाबा कहता है ये तरावटी जो माल है ना, ये मेरे बच्चों के लिए है। हम सब वो हैं जिनको भगवान इस समय पालना दे रहा है, परमात्म प्यार दे रहा है, परमात्म शिक्षाएं दे रहा है। बाबा कहता है मेरा सब कुछ तेरा, लेकिन हम झिझकते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ तेरा। आज कहा ना बाबा ने कितने प्यार से, देखो बाबा कहता है तुम्हें तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए कि बाबा हम तो क्या थे और तूने हमको क्या बना दिया। बाबा कहता है मुझे तो याद करते करते तुम्हारी आंखों में आंसू आने चाहिए थे, लेकिन आते नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है माया का प्रभाव है ना। जो अमृत पिया, मोहिनी खड़ी है अमृत लेकर, लेकिन असुरों को क्या दिख रहा है? अमृत भूल गए हो, केवल मोहिनी को ही देखे जा कि कितनी खूबसूरत है। हम भी, ये जो मोहिनी है ना, ये कोई स्त्री की बात नहीं है। वहां तो दिखाया भगवान ने मोहिनी रूप धर लिया, तो स्त्री दिखा दी कि आकर्षित करती है असुरों को। बाबा कहते हैं बच्चे स्त्री की बात नहीं है, मोहिनी। बाबा कहता है किसी की धन में मोहिनी फंसी हुई है, किसी की बच्चों में फंसी है, किसी की पत्नी में फंसी है, किसी की पति में। ये मोहिनी फैली हुई है, बाबा कहता है चारों तरफ, जो तुमको अमृत पान भी भुला देती है। असुर हो, बाबा कहता था। और बाबा कहते हैं तो जो देवताएं हैं ना, वो मोहिनी को ये मानते हैं कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो हमारे लिए इसने मोहिनी रूप धरा है ताकि दूसरों को ठग सके। इसीलिए ये ज्ञान का महाकुंभ नहाना ना, ये बाबा कहता है बच्चे ये सबको तो नसीब नहीं होता, क्योंकि ड्रामा की नूंद ऐसी है। ऐसा नहीं है कि भगवान देना नहीं चाहता या उसके पास लिमिटेड स्टॉक है, ऐसा नहीं है। बाबा कहता है जगत पे मोहिनी ऐसी बिखरी हुई है, लेकिन बाबा कहता है कोई होंगे सूर में जो, बाबा कहता है इस अमृत का पान करेंगे, और बाबा कहता है वो आत्माएं अमर पद को प्राप्त होंगी। आत्मा तो वैसे अमर ही है ना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर आप वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो। आत्मा अपने वर्चस्व को महसूस करती है, अपने अस्तित्व को जीती है दुनिया में। बाबा कहता है देखो आत्मा आत्मा भी सब करे जा रहे हैं, और बाबा कहता है फिर जगत में मृत्यु का भी भय है, बीमारियों का भी प्रकोप है, उसका भी भय है। तो बाबा कहता है फिर आत्मा का अस्तित्व तो किसी ने जिया ही नहीं। तो जब बाबा कहता है उन्होंने आत्मा को नहीं अनुभव किया, तो परमात्मा कहाँ से अनुभव करेंगे। तो मोहिनी तो बाबा कहता है उनको प्रयागराज घुमा देगी, मोहिनी उनको अमरनाथ घुमा देगी, तीर्थ कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, शास्त्र सुन लेंगे, घाटों पर चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है वो यहाँ आकर अमरनाथ के समक्ष बैठकर बाबा कहता है ये अमृत नहीं पी पाएंगे। खेल ही ऐसा है। ओम शांति।